मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानुयोग सूचक चोलिका अधिकार की मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अंतर अधिकार जो है उसमें 240 नंबर की गाथा, उसकी अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पंच समीदुति गुत्तो पंचे दिए संबुडो जिद कसाओ दंसन नाण समग्गो समणो सो संजदो भणिदो। जे पंच समित त्रिगोप्त इंद्र निरोधि विजयी कसायनो परिपूर्ण दर्शन ज्ञान थीते श्रमण ने संयत कहू। उत्थानिका है इस गाथा की। अब आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व के युगपद पने के साथ, यानी आगम ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनकी एकता रूप युगपद बना उसके साथ आत्मज्ञान के युगपद पने को साधते हैं। जैसे कि पीछे गाथा में कहा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व की युगपतता होने पर भी यदि आत्मज्ञान नहीं है तो वहाँ सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो उसी बात को अब 240 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ये जो त्रिक है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व, ये जो दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो त्रिक है, रत्नत्रय जिसे कहा, इस त्रिक के साथ आत्मज्ञान का युगपद पने को सिद्ध करते हैं। आत्मज्ञान माने अनुभव, आत्मा की अनुभव रूप दशा, एकाग्रता वाली दशा। अन्वयार्थ है, देखो, 5 समिति युक्त, 5 इंद्रियों के संवर वाला। अन्वयार्थ मूल ग्रंथ में भी देख सकते हैं। 5 समिति युक्त, 5 इंद्रियों के संवर नाम 5 इंद्रियों के निरोध वाला, 3 गुप्ती सहित कषायों को जीतने वाला। दूर होगा चाहती, दूर होगा, दूर। कषायों को जीतने वाला, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा जो श्रवण, वह संयत कहा गया है। दोबारा से अनुवाद। अनुवाद दोबारा से लेते हैं। 5 समिति युक्त, 5 इंद्रियों के संवर नाम निरोध वाला, 3 गुप्ती सहित कषायों को जीतने वाला, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा जो श्रवण, वह संयत कहा गया है।
इसकी टीका बहुत ही गंभीर है। इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द में बहुत गंभीर रहस्य है। उसे अपन धीरे धीरे देखते हैं। देखो टीका। जो पुरुष अनेकांत केतन आगम ज्ञान के बल से, अनेकांत पुरुष नाम आत्मा, तो जो पुरुष अनेकांत केतन, केतन माने ध्वज, चिन्ह, कैसा चिन्ह कैसा ध्वज के अनेकांत रूपी। पहले आ गया ना स्यात्कार चेतन, तो स्यात्कार चेतन कहो कि अनेकांत केतन कहो, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतमयी है और अनेकांतमयी स्वरूप को बताने वाला आगम स्यात्कार रूप है। जैसे कि द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य गुण नहीं, गुण गुण है, गुण द्रव्य नहीं, द्रव्य गुण जो है वो पर्याय नहीं और पर्याय है वो द्रव्य गुण नहीं। ऐसे एक ही वस्तु में नित्यता अनित्यता, एकपना अनेकपना, भेदपना अभेदपना, इसका कथन करने वाला आगम। पहली लाइन टीका की। जो पुरुष अनेकांत केतन यानी स्यात्कार रूपी चिन्ह से शोभित जो आगम है, क्या स्यात्कार के वस्तु के अनेकांत स्वरूप को बताने वाला, वस्तु की एक ही वस्तु के एक ही समय में एकपना अनेकपना, भेदपना अभेदपना, द्रव्यपना अलग और गुणपना अलग। जो द्रव्यपना है वह गुण नहीं, गुण है वो द्रव्य नहीं, इस प्रकार का कथन करने वाला आगम ज्ञान उसके बल से। तो उसके बल से कहा, ये निमित्त की बात है। वास्तव में तो अपने भाव शुद्ध ज्ञान के बल से, यानी अपनी ज्ञान की उस समय की परिणमित योग्यता, उसमें वह आगम वो वस्तु के स्वरूप को कैसा कि स्वयं को स्वरूप और पर को पर रूप, स्वयं और पर समस्त पदार्थों को जानता है। कहाँ? अपने भाव ज्ञान में। तो अपने भाव ज्ञान में जानने वाला सम्यक ज्ञान, तो उसकी उत्पत्ति में निमित्त कौन है कि वह अनेकांत केतन अनेकांत चिन्ह वाला स्यात्कार रूपी आगम ज्ञान। ये निमित्त से इतनी बात करी, आगम ज्ञान के बल से। दूसरी बात कोमा के बाद, सकल पदार्थों के गेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान और अनुभव करता हुआ। यहाँ तक देखते हैं। पहले कहा आगम ज्ञान के बल से, यानी आगम ज्ञान के निमित्त से अपने भाव ज्ञान में जो पुरुष जानता है स्वयं पर पदार्थों को, किस प्रकार के स्वयं को स्वरीति, पर को पररीति और उन सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाले आत्मा को, तो वह कैसा है आत्मा? तो उसका खुलासा कि सकल पदार्थों के, समस्त पदार्थों के गेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान परिणमन में, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान परिणमन में समस्त गेयाकारों को जानता। तो समस्त गेयाकारों को किस प्रकार जानता है कि वे गेय के आकार के अनुरूप परिणमित ज्ञानाकार द्वारा। कैसे जानेगा ज्ञान? समस्त गेयों को जानता है। समस्त गेयों कैसे? कि अपनी ज्ञान की परिणति में उन समस्त गेयों के आकारों के अनुरूप अपने ज्ञान आकार में हुए परिणमन के द्वारा। तो इस अनेक प्रकार के गेयाकारों के अनुरूप परिणमित ज्ञानाकार के साथ रहा हुआ विशद एक ज्ञानाकार, वह अनेक प्रकारता को प्राप्त ज्ञानाकार के ज्ञानाकार वहाँ है, अनेक प्रकारता को प्राप्त वह ज्ञान का विशेष है, और वहाँ पर ज्ञान सामान्य एक ज्ञान जिसका आकार है। ऐसे आत्मा का श्रद्धान और अनुभव करता हुआ। दो बातें हो गई। आगम ज्ञान के बल से माने आगम ज्ञान के निमित्त से स्वयं पर पदार्थों का भली भांति जानता हुआ, अपने स्वरूप ज्ञान स्वरूप की ज्ञान अवस्था में
सब गेयाकारों को मिलित रूप से परिणत होने पर भी विशद एक ज्ञान आकार। विशद शब्द लिया ना, पीछे की गाथा में भी आया था विशद शब्द। विशद माने जिसके ज्ञान का स्वभाव विशाल है, कितना कि 3 लोग भी जिसके लिए कोलिया के समान है और ये मुंह के समान, इतना विशद लिया। और विशद है और एक है, वो जो एकाकार ध्रुव पने सादृश्य रहता हुआ जो जानन जानन भाव है वह आत्मा है, और उस आत्मा का श्रद्धान करता हुआ और अनुभव करता। हो गया स्पष्ट? 2 बातें हो गई स्पष्ट कि वहां ज्ञान की परिणति में गेयाकारों के अनुरूप परिणमित जो ज्ञान है वह ज्ञान नहीं, वहां रहा हुआ प्रत्येक पर्याय में विद्यमान होता हुआ रहता हुआ वह जो विशद एक ज्ञान आकार स्वभाव स्वरूप सादृश्यता है, उस आत्मा को श्रद्धान और अनुभव करता हुआ, संचेतन करता हुआ, संवेदन करता लिया ना। तो फिर क्या करता हुआ? तीसरी बात, आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को इक्षता हुआ। क्या चाहता? इक्षता लिखा है, क्या चाहता है कि नित्य माने निरंतर मेरी उपयोग की दशा की वृत्ति, यानी मेरी उपयोग वृत्ति निरंतर ही निश्चल पने मेरे स्वरूप में लगी रहे, ऐसी इच्छता हुआ। आत्मा में ही, कौन से आत्मा में? कि विशद एक ज्ञान आकार जिसका है, ऐसे आत्मा के श्रद्धान और अनुभव संचेतन पूर्वक जो इस आत्मा में निरंतर ही अपनी उपयोग वृत्ति की निश्चलता को इच्छता है, निश्चलता ही चाहता है, वहां से चलित होना चाहता नहीं है। तो ऐसा वह पुरुष, वह आत्मा संयम के साधन रूप बनाए हुए शरीर पात्र को, ये निमित्त की बात है। इतना ये जो पुरुष है जिसने अपने ज्ञान में स्वपर पदार्थों का भली भांति निर्धारण करके अपनी स्व वस्तु विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा को आप रूप श्रद्धता हुआ, यह मैं हूँ ऐसी श्रद्धान के साथ संचेतन करता हुआ अपनी उपयोग वृत्ति को वहीं निश्चल पने टिकाए रखना चाहता है। उसके अभी निमित्त में शरीर का संयोग है, मुनि दशा है ना, तो अभी निमित्त में शरीर का संयोग है। इसको व्यवहार से संयम का साधन कहा गया है। पीछे गाथाएं आ गई हैं कि श्रवण के संयम का साधन कहा। संयम का मान इसके द्वारा वह 4 हाथ भूमि देख के चलता है, ये वाली बात नहीं। अंतरंग में स्वरूप में वृत्ति को निश्चल करता है, ये संयम। इसका साधन अभी उसके मुनि के साधक है ना, तो साधक है तो अभी शरीर उसके निमित्त में है। तो उसको 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ। यहाँ मुख्य बात यह है, कथन आया है बाहर से और 5 समिति की बात है अंतरंग की। 5 समिति वो जो है ना, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति आदि, वो समिति जो बाहर में है वो तो व्यवहार है। अंतरंग समिति, अंतरंग में कैसी समिति? ईरिया समिति अपने अंतरंग स्वरूप एकाग्रता रूपी मोक्ष पथ में ही वर्तन करना, ये ईरिया समिति। और भाषा समिति के आगम के द्वारा जो वाचक हैं, जो अपना वाच्य स्वयात्मा शुद्धात्मा है, उसमें प्रवृत्ति करना, ये भाषा समिति। ऐषणा समिति के मांगना तो अपनी आनंद की, ऐषणा माने भिक्षा होता ही ना, ये मांगे क्या मांगे कि अपने आत्मा की परिपूर्णता में विश्वास श्रद्धान अनुभव करता हुआ उसकी पूर्णता को ही चाहता है। इसका नाम है अंतरंग समिति। शरीर पात्र को 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ।
कितनी बात हो गई, धीरे धीरे चलेगी टीका। एक बात हुई कि स्यात्कार चिन्ह वाला जो आगम ज्ञान है उसके निमित्त से स्वपर पदार्थों का यथार्थ रीति से निर्धारण करने वाला करता हुआ और सभी पदार्थों के ज्ञेयाकारों में के अनुरूप परिणमित ज्ञान में विशद एक ज्ञान आकार स्वरूप जो है आत्मा, उसको दृष्टि में लेकर उसका श्रद्धान और संचेतन करता हुआ जो अपनी आत्मा में ही उपयोग वृत्ति को निश्चल रखना चाहता है, ऐसा वह पुरुष, ऐसा वह श्रमण 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा, समिति की अपन ने चर्चा करी, अंतरंग समिति की बात, क्योंकि ये कौन सी बात चलती है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहाँ तक लेना स्वरूप की श्रद्धान, स्वरूप का अनुभव और स्वरूप में 3 कषाय की अभाव रूप जो निश्चल वृत्ति है वो होने पर भी आत्मज्ञान शून्यता यदि है तो सिद्धि नहीं होती। तो वो कौन सी समिति आई यहाँ पर, अंतरंग समिति, निश्चय समिति। अब आगे बढ़ी, क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर क्रमशः जो बहिर्मुख वृत्ति है उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता नहीं होकर के जो बहिर्मुख वृत्ति है उसमें 5 इंद्रियों का निमित्तपना है और मन वचन काय का व्यापार है। तो ऐसे मन वचन काय के व्यापार को रोकता हुआ, तो उसमें रोका तो 5 इंद्रियों का निश्चल निरोध हुआ। निश्चल शब्द लिया है अचल निरोध, यानी एक तो ध्यान की अवस्था में आते हैं मुनिराज, तो ध्यान की अवस्था में आए तो वहां से 5 इंद्रियों से लक्ष्य छूटकर, 5 इंद्रियों से लक्ष्य माने 5 इंद्रियों के अवलंबन से जो वृत्ति की बहिर्मुखता थी, वह बहिर्मुखता में मन वचन काय का व्यापार था। पहले काय का छूटता है, वचन का छूटता है, फिर मन का छूटता है, क्रमशः शब्द डला है। पहले काय व्यापार छूटा है, फिर वचन व्यापार छूटता है, फिर मन व्यापार छूटता है। तो ऐसे काय वचन मन क्रम भी लिया, देखो काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर। अब देखो क्रम है कि नहीं, क्रम दिया, पूरा मोक्ष मार्ग का क्रम है 240 नंबर की गाथा। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति से लेकर उसमें प्रवृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा पूर्णता की कैसे प्राप्ति है उसकी बात है, एक गाथा की एक टीका। मन काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, कैसा होकर कि अब बहिर्मुखता को छोड़कर, बहिर्मुखता छूटी तो निमित्त में 5 इंद्रियों का अवलंबन भी निरोध को प्राप्त हो गया और काया का वचन का मन का व्यापार भी विराम को प्राप्त है। और उपयोग कहाँ तल्लीन हुआ कि वह स्वरूप में तल्लीन होता है। ऐसा होकर अभी देखो, अभी और बाकी है, इतना होने पर भी अभी क्या है देखो, ऐसा होकर अब यहाँ बहुत गंभीर बात है। चिद वृत्ति के लिए पर द्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कसाय समूह वह आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी क्या होता है कि ये चिदवृत्ति पर द्रव्य में भ्रमण क्यों करती है। स्वरूप का स्वपर पदार्थों का ज्ञान है, स्वपर पदार्थों को भिन्न भिन्न जानने वाले ज्ञान से परिणमित होकर स्व स्वरूप का आश्रय लेकर विशद एक ज्ञान आकार है जिसका ऐसे आत्मा को आप रूप श्रद्धान किया है, ऐसे आत्मा का संचेतन किया है। अब उपयोग को निज में ही रमाना चाहते हैं, इसलिए 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति के द्वारा, काय वचन मन की गुप्तियों के द्वारा इस प्रकार परिणत हुआ है। लेकिन अभी जो कषाय का अंश बाकी है उसके कारण यह जो उपयोग की निश्चल लीनता नहीं होती,
तो निश्चल लीनता में निमित्त कौन है कि ये पर द्रव्य में भ्रमण, निश्चल लीनता नहीं होने में कौन क्या हो रहा है कि बहिर्मुखता है थोड़ी, और बहिर्मुखता है वह कौन है कि पर द्रव्य में भ्रमण, किसका, उपयोग का, और वह उपयोग का पर द्रव्य में भ्रमण का निमित्त कौन है कि कषायों का समूह। यहाँ कौन सी कषाय होगी, संजुलन संबंधी, संजुलन संबंधी कषाय का समूह है। वह आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण एक रूप हो जाने पर भी, यानी एक रूप हो नहीं गया, एक रूप दिखाई देने पर भी, हो जाने का अर्थ है दिखाई देने पर भी क्या करते हैं वे पुरुषार्थी, क्या करते हैं वे पुरुषार्थी पुरुष के स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके उन कसायों के समूह में, और जिसमें मैंने अपना श्रद्धान और अनुभूति की है, वो आत्मा में स्वभाव का भेद है। तो यहाँ फिर लिखा उसे पर रूप से निश्चित करके। अभी आपने निश्चित नहीं किया महाराज, 5 समिति अंतरंग समिति में परिणमित हे मुनिराज, 3 गुप्तियों में प्रवर्तित, 3 गुप्ती सहित प्रवर्तित हे मुनिराज। अभी जो कषायों का समूह का जो अंश बाकी है, क्या आपने इसे पर रूप निश्चित नहीं किया? अरे यह तो पहले समय से पर रूप निश्चित है, जिस समय मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया था। ये तो बात पहली लाइन में कह दी गई है, देख सकते हैं। जो पुरुष अनेकांत केतन आगम ज्ञान के बल से, तो आगम ज्ञान के बल से स्वपर पदार्थों का यथार्थ रीति निर्धारण किया, वहां स्वभाव को स्वभाव रूप और विभाव को विभाव रूप जानकर विभाव को अपने से विरुद्ध निश्चित किया, अपने से पर रूप निश्चित किया। लेकिन यहाँ निश्चित का अर्थ ये है कि वो आसक्ति के वश इतना जो राग का अंश बाकी है वह मेरे स्वभाव का नहीं है, ऐसा जानकर आसक्ति को तोड़ते हो, इसका नाम है निश्चित करके। आया शब्द देखो, आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप क्यों हो रहा है कि उपयोग में उसका वर्तन, उसके वेदन का वर्तन है। इसमें गुरुदेव ने इतनी गजब की खुलासा करी है, ये जो इस इतने की अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर चारित्र की एक समय की अवस्था में 4 तत्व, एक समय की अवस्था में कोई विभाजन नहीं, 4 तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, इसे कहते हैं मुनिराज। आश्रव है, राग का अंश है, और उतनी उसमें रुकावट है उतना बंध का अंश है, और आश्रव के निरोध रूप स्वरूप में प्रवृत्ति रूप संवर भी है, और प्रत्येक समय में वो संवर पिछले समय से शुद्धि की वृद्धि है, तो निर्जरा भी है। ये जो शब्द आया ना, अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी, अत्यंत एक रूप माने चारित्र की एक समय की वर्तती हुई अवस्था में चारों भाव मौजूद होने पर भी वहां क्या चल रहा है उपयोग में कि स्वभाव भेद चल रहा है। कैसे कि ये जो आश्रव रूपी राग का कषायों का समूह है, यह मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं आप आज नक्की कर रहे हो कि नहीं, नक्की तो पहले से है। वो उसमें जितना अभी आसक्ति जाती है, वो आसक्ति को कैसे तोड़ते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ऐसा करके तोड़कर क्या करते हैं कि कुशल मल्ल की भांति। सब उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने। कुशल मल्ल, मल्ल माने पहलवान, कुशल पहलवान होता है ना, तो कोई कोई इतना कुशल पहलवान होता है कि आदमी को ऐसे कुश्ती में चापे और एक नस दबा दे तो वहीं उसका खात्मा हो जाए, उसमें ताकत की जरूरत नहीं, धोखा पीटी की। और कोई को कुछ तकलीफ हो गई हो तो कुशल पहलवान उसका मर्दन करके ठीक भी कर देता ना, ये तो हुआ। लेकिन यहाँ तो मिटाने की बात चल रही है, यहाँ तो मार डालने की बात चल रही है। तो जो कुशल पहलवान हैं
कैसे मार डालता है? मर्दन करके। क्या मर्दन करके? कि चकनाचूर कर देता है। कैसे? करे उसको कुशलता प्राप्त हो गई। ये मुनिराज जो हैं वे कुशल पहलवान हुए। हाँ, राग के कषाय के समूह का निपटारा करने में, मार डालने में वे बहुत कुशल मल्ल हैं। कुशल मल्ल माने पहलवान की भांति। फिर देखो क्या किया, अत्यंत मर्दन करके, अत्यंत मर्दन कर करके, करके नहीं कर करके, मर्दन कर करके, दबा दबा कर, कचर कचर के, दमन करके। ये जो श्रेणी में आते हैं मुनिराज, वो उसकी चर्चा है। कितना गंभीर होगा मार्ग, विचार करना चाहिए। क्योंकि श्रेणी आरोहण मार्ग की उत्कृष्टता की बात है। मार्ग में सर्वोत्कृष्ट भाव कौन सा है? मार्ग में प्रवृत्त हुए ना जो पुरुष, अनेकों तीर्थंकर हुए, केवली हुए, सिद्ध हुए, काय से हुए कि इस मोक्ष मार्ग पर चल के हुए। अनादि से एक ही मोक्ष मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में वे चलना प्रारंभ करते हैं तो उस मार्ग की सर्वोत्कृष्टता का भाव है ये। हाँ, जहाँ पर कि पूर्ण आत्मा की प्राप्ति प्रकट पर्याय में होती है। बहुत गजब की बात देखो, अत्यंत मर्दन करके, कचर कचर के, अक्रम से उसे मार डालता। अक्रम शब्द क्यों प्रयोग किया? एकदम से। अक्रम का अर्थ है, अक्रम का अर्थ वहां लिया था, देखो, क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा। तो पहले क्या करें कि पहले ध्यान में आते ना, तो उसमें पंचेंद्रियों के निमित्त से जो उपयोग की बहिर्मुखता है उसे छोड़ते हैं, तो वह पंचेंद्रियों का निरोध है। फिर काय का व्यापार रुकता है, वचन का रुकता है, मन का व्यापार भी रुक करके उपयोग जब स्वरूप में जाता है, वहां पर वर्तती हुई जो कषाय है, अभी तो बाहर की बात करी थी ना, और जो कषाय है वो कषाय मैं नहीं हूं, ऐसा स्वभाव भेद करके उसको मर्दन करके अंदर जाते हैं, उसका खात्मा करके, ऐसा लेना है, मर्दन करके, कचर कचर के, दमन करके। अभी देखना आगे से, अक्रम से उसे मार डालता है। अक्रम माने एकदम से, झटके से, झटके से मार डालता। वह पुरुष वास्तव में, वहां से शुरू करी थी बात, देख लो। जो पुरुष, टीका का पहला शब्द जो पुरुष, अब वही पुरुष, वह पुरुष वास्तव में सकल पर द्रव्य से शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाले आत्म तत्व यानी कि स्वय द्रव्य में नित्य निश्चल परिणति उत्पन्न होने से साक्षात संयत ही है, साक्षात चारित्र में विराजमान है। कौन? अब जरा देखो, इधर से जरा थोड़े से 2 मिनट को वापस चलते हैं कि मुनिराज हैं। अभी हम मुनिराज को देख रहे हैं। मुनिराज को आहार का विकल्प उठा है और वह भिक्षार्थ निकले। हमें उन मुनिराज के दर्शन हुए। पहले वो गांव में प्रवेश किया उनने, तो हमने तो उन मुनिराज को देखा, और मुनिराज को देखा, वे मुनिराज चले आ रहे हैं, तो हम मुनिराज को क्या देख रहे हैं कि आहार वृत्ति के लिए, भिक्षा वृत्ति के लिए मुनिराज चले आ रहे हैं। वीतराग एकदम, छवि भी ऐसी वीतराग है, चेहरे पर सौम्यता, वीतरागता एकदम झलक रही है। ऐसे वे मुनिराज चले आ रहे हैं, तो हम उनकी नग्नता देख रहे हैं, उनकी एरिया समिति दिख रही है, उनकी भाषा समिति कदाचित बोलते हैं जब, तो इस प्रकार का वर्तन देखकर उनके अंदर प्रकट, बाहर शरीर में भी निमित्त नैमित्तिक रूप से ऐसी कोई शांति की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है कि मानो के सिद्ध ही चल के आ गए। लेकिन अभी हम मुनिराज में क्या देख रहे हैं कि मुनिराज में हम देख रहे हैं उनकी इस प्रकार की वृत्तियों को। अब जरा वो मुनिराज का अंतरंग देखते हैं। ये तो अपन ने बहिरंग देखा, अंतरंग में क्या है कि उन्होंने स्यात्कार केतन वाले, अनेकांत केतन वाले आगम ज्ञान से स्वयं पर पदार्थों का यथार्थ रीति निर्धारण करके अपने स्वरूप की, जिन्होंने स्वयं रीति से संवेदन किया है,
उसका श्रद्धान किया है। और वे आहार वृत्ति में आए हैं ना, आहार की भिक्षा वृत्ति में, वे मुनिराज तो निरंतर निश्चल वृत्ति आत्मा में इच्छते हैं। अब इसी फार्मूले पे पूरा अपन वो मुनिराज को घटाओ। आए तो हैं भिक्षा वृत्ति के लिए, और हमने उनकी बाह्य वृत्ति देखी, ऐसे अंजलि मारकर, क्या बोलते हैं इसे, अंजलि मारकर ऐसे चले आते हैं, ये चिन्ह है आहार वृत्ति के लिए निकले हैं। इस प्रकार आते हैं और ऐसी कोई वीतरागता झलक रही है बाहर, शरीर में भी, उनकी वृत्ति में, उनकी चाल में अत्यंत वीतरागता बाहर में दिख रही है। ऐसे मुनिराज को देखकर हम भी अपना भाग्य अहो अहो धन्य भाग्य समझते हैं। और ऐसे मुनिराज का जब दर्शन हुआ, लेकिन उनका अभी बहिरंग आपने देखा, और जब वे आहार चर्या के बाद जा रहे हैं तब भी जरा विचार करना कि अंतरंग में क्या चल रहा है। आहार कर रहे हैं तब भी अंतरंग में अनेकांतमयी आगम के, स्यादवाद रूप आगम के ज्ञान के निमित्त से अपनी परिणति में स्वपर पदार्थों का यथार्थ रीति से भेद वर्तता है, और अपने स्वय स्वरूप को विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसी आत्मा को श्रद्धान करते हुए, ऐसी आत्मा का अनुभव करते हुए, इस आत्मा में ही नित्य निश्चल यानी निरंतर निश्चल रूप से रहने को इच्छते हैं। ऐसे मुनिराज क्या करें कि वह निश्चलता निरंतर हो जाए। तो उसका वर्णन है कि वे 5 समिति, 5 अंतरंग निश्चय समिति में प्रवर्तित, 3 गुप्ती सहित प्रवर्तित, और जो थोड़ा बहिर्मुखता का व्यापार चलता है उसमें जो कषायों का समूह जीवित है, वो कषायों के समूह के उस जीवित कषाय में स्वभाव भेद करके यह मैं नहीं हूँ ऐसा निश्चित नाम उस आसक्ति को तोड़कर जो कुशल मल्ल की भांति उस कषाय समूह का मर्दन कर डालते हैं, दमन कर डालते हैं। ऐसा दमन करने पर क्या होता है कि वे अपने आत्म तत्व में, स्वय द्रव्य में नित्य निश्चल परिणति को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न हुई है, करते हैं कहने में आया, उत्पन्न होने से वे साक्षात संयत ही हैं। चारित्र की यानी साक्षात चारित्र रूप से विराजमान है मुनिराज। ऐसे मुनिराज को कदाचित किसी के स्वयं के पुण्य से आहार देने का अवसर आया हो, और आहार के बाद कदाचित मुनि के साथ गया और मुनि ऐसी निश्चल वृत्ति में आ गए, तुम बैठे रह जाओ और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त किया। कोई दशा ही अद्भुत है, अपूर्व है। इसमें देखो क्या कहा, सकल परद्रव्य से शून्य होने पर भी इतना वर्णन तो ऊपर आ ही चुका, सकल परद्रव्य से शून्यता का। विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाले आत्म तत्व नाम स्वय द्रव्य में नित्य निरंतर निश्चल परिणति उत्पन्न होने से, विशुद्ध माने स्वभाव नहीं, विशुद्ध माने परिपूर्ण शुद्ध उपयोग की दशा। इस प्रकार वे साक्षात संयत ही हैं, और उसे ही, अब देखो ये शब्द फिर आया, उसे ही माने जिसका ये वर्णन किया, उसे ही। कहां से बात शुरू की थी? जो पुरुष से बात शुरू की थी। फिर जो पुरुष ऐसा करता है वह पुरुष साक्षात संयत है, और वह ही, उसे ही आगम ज्ञान तत्वात् श्रद्धान संयत तत्व के युगपत पने का तथा आत्मज्ञान का युगपत पना सिद्ध होता है। यह चारित्रम खलु धम्मो, ये वाला चारित्र यहाँ 240 गाथा में आया। अब अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से भी इस विषय को देखते हैं। गुरुदेव श्री ने बहुत गजब की व्याख्या करी इस गाथा की। 160 पेज से अपन देखेंगे। ऊपर की चर्चा तो अपनी हो चुकी है आगम ज्ञान के बल से, है ना।
और सर्व सकल पदार्थों के गेयकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आकार रूप आत्मा में श्रद्धान रूप परिणत होकर, अनुभव रूप परिणत होकर के नित्य निश्चल परिणति का को ही वे इच्छते हैं। ये बात तो हो गई ना, स्पष्ट भी हो गई। अपन थोड़ा आगे से देख रहे हैं, 160 पेज है गुरुदेव का। देखो, संयम के साधन रूप बनाए हुए। संयम का निमित्त साधन कौन कहा? शरीर पात्र। शरीर का नाम यहाँ पात्र रख दिया, क्योंकि उस शरीर में वह चारित्र की मूर्ति विराजमान है, तो पात्र कह दिया। जैसे कोई बहुत अच्छा पकवान जिस पात्र में रखा हो तो वो पात्र कहते हैं, उसका पात्र, खीर का पात्र। ये ऐसे चारित्र की, साक्षात चारित्र से विराजमान जो भाव है उसका पात्र है शरीर। तो संयम के व्यवहार साधन, निमित्त साधन बनाए हुए शरीर को क्या कहा? संयम का व्यवहार साधन, निमित्त साधन। उसके द्वारा शरीर पात्र उसको 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, अंतर में 5 समिति की प्रवृत्ति निश्चय लिखा है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं 5 समिति की निवृत्ति, 5 समिति की प्रवृत्ति निश्चय अंतरंग की बात है। मुमुक्षु ने कहा व्यवहार पात्र की बात नहीं है। अभी जिस शरीर को व्यवहार पात्र कहा ना, उसकी बात नहीं है कि नहीं यहाँ वह बात नहीं। ये भी अपन को थोड़ा विचार में करते हैं, यहाँ वह बात क्यों नहीं है। यहाँ पर शरीर वहाँ है यह बता करके शरीर की वृत्तियां नहीं बताना है। यहाँ उस चारित्रवंत पुरुष के अंतरंग चारित्र का बखान किया है, क्योंकि आत्मज्ञान के का संयुक्तपना सिद्ध करना है। किसको? मुनिराज को। मुनिराज माने भावलिंगी संतों के, कुंद आचार्य देव के, अमरचंद्र आचार्य देव के आत्मज्ञान का संयुक्तपना क्या होता है वह बताना है। 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, अंतर में ईर्या समिति अपने पंथ में एकाकारता, भाषा समिति अर्थात वो भाषा वाला विकल्प नहीं, उसका वाच्य, अपने में निर्मल परिणति आदि। ऐषणा माने अंतर में द्रव्य से पर्याय खोजनी और निर्मल होना। 5 समिति उससे अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, आत्मा को उसमें प्रवर्तित करता हुआ, अपने शुद्ध स्वभाव में 5 समिति से प्रवर्तता हुआ, 5 समिति द्वारा अंदर में प्रवर्तता हुआ। ओ हो क्या दशा हो। क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा 5 इंद्रियों का अंदर निरोध हो गया। अंदर माने उपयोग में, उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर अतीन्द्रिय हो गया है। तो जिसके काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। काय वचन मन इसका व्यापार विराम हो गया, लिखा है। ऐसा होकर चिद वृत्ति के लिए पर द्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कसाय समूह, ये चर्चा थोड़ी गंभीर है, बाकी चर्चा तो हो गई, इसको अपन देखते हैं। देखो, चिद वृत्ति के लिए, चिद वृत्ति क्या होती है कि ज्ञान दर्शन चैतन्य का व्यापार उपयोग की दशा, उसका नाम है चिद वृत्ति। चिद वृत्ति के लिए पर द्रव्य में भ्रमण जो होता है बहिर्मुख चिद वृत्ति माने पर द्रव्य में उपयोग का भ्रमण। तो वो जो पर द्रव्य में भ्रमण है उसमें निमित्त कौन है? वो परद्रव्य नहीं, परद्रव्य तो है अपनी अपनी सत्ता में, उनकी सत्ता का नाश भी नहीं हो सकता। अपना परिणति में मौजूद कषाय का समूह, वह जो कषाय समूह वह आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी क्या कहते हैं। देखो यह आचार्य भगवान की वाणी में गंभीर तात्पर्य है। देखो, चिद वृत्ति के लिए पर द्रव्य में भ्रमण
थोड़ी वृत्ति उठती है। मुनिराज है, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा की वीतराग धारा तो अखंड चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी वृत्ति उठती है। क्या है उस वृत्ति में कि पर द्रव्य में भ्रमण है। ऐसा जो निमित्त देवगुरु शास्त्र के प्रति का भ्रमण है, उपयोग का, किसी संघ में रहने वाले मुनिराजों को उपदेश का, शास्त्र की रचना का कदाचित इतना इतना जो बाकी है, तो वह पर द्रव्य में भ्रमण ऐसा जो निमित्त कौन है उसका निमित्त कि जो अंदर में है कसाय का समूह। कसाय का समूह अंदर में किस प्रकार है महाराज के सुनो। वह आत्मा के साथ, वह कषायों का भाव आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण कि मानो राग और आत्मा एक हो गया है। उपयोग में अपने स्वरूप के भेद ज्ञान की धारा, विभाजन धारा निरंतर वर्तती होने पर भी वहाँ जो उपजा हुआ चारित्र का विकारी अंश कषाय का समूह राग का भाव है, वो यहाँ उपयोग में वेदन में आता है। ऐसा नहीं है कि वो वेदन में नहीं आता है ना। कोई कोई कहता समकिति को दुख ही नहीं, वह तो एकांत दुख जो अनादि का चला आया था उसका नाश हुआ होने से कहते हैं कि दुख नहीं। बाकी तो यहाँ भी है, राग और आत्मा मानो एक हो गया हो, ऐसा अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी अब है तो कौन कि वे तो मुनिराज है। तो वे कौन होते हैं मुनिराज के? मोक्ष मार्गी। तो मोक्ष मार्ग में कैसे चल रहे हैं कि स्वयं पर पदार्थों के यथार्थ निर्धारण और स्वयं के आत्मा के श्रद्धान और संवेदन एकाग्रता के द्वारा। तो कहते हैं ऐसा एक रूप होने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, पहले बताया कि ऐसा एक क्षण में साथ है ना, एक ही क्षण में, एक पर्याय कितने क्षण में होती है? एक क्षणवर्ती, एक क्षण में उपजी हुई जो पर्याय, उसमें राग और ज्ञान। तो राग चारित्र गुण का परिणाम आत्मा में, वो ज्ञान में मिल गया है, ऐसा नहीं। इसको थोड़ा समझना। आत्मा अभेद रीति से परिणत होती है, तो आत्मा के अभेद परिणाम को देखो तो राग और ज्ञान का परिणाम एक ही परिणाम। अब ज्ञान गुण की मुख्यता अलग करें और राग गुण की अलग अलग देखें, तो राग चारित्र गुण का विकारी भाव है और ज्ञान जानने का परिणमन उपयोग वह ज्ञान का परिणाम है। लेकिन उस राग का वेदन ज्ञान में है, तो मानो कि वो एक हो गया। जिस समय में ज्ञान उठता है उसी समय में राग उत्पन्न होता है। बहुत गंभीर चर्चा है, आराम आराम से देखना। जिस क्षेत्र से ज्ञान उपयोग उत्पन्न होता है, सो जो अपने स्वयं क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय में उसी क्षेत्र में राग उत्पन्न होता है। ओह, अपने स्वयं क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय में राग उत्पन्न होता है। काल एक, क्षेत्र एक, भाव भिन्न। ये भाव भिन्नता के कारण से स्वभाव भेद की धारा में वर्तकर उसका अत्यंत कुशल मल्ल की भांति मर्दन कर देते हैं। आइए ना चर्चा समझ में आया। देखो चरणान योग में ऐसी बात की है। ये चरणान योग सूचक चूलिका यानी प्रवचन सार का चरणान योग, कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखित प्रवचन रचित प्रवचन सार, उसका चरणान योग, उसमें ऐसी बात की है। यानी अध्यात्म की पराकाष्ठा की बात चरणान योग में करी है। देखो साहब क्या गजब किया है। शैली आचार्य देव की, कुंद कुंद आचार्य की कोई कथन पद्धति अलौकिक है। द्रव्यान योग में तो कथन करें, द्रव्यान योग में तो कथन करें कि राग चारित्र का विकारी परिणाम, वो विकारी परिणाम स्वभाव से अविरुद्ध स्वभाव के अभाव वाला वह चारित्र का भाव वह आत्मा के साथ मिलित नहीं होता, वह भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न है। ये बात महाराज द्रव्यान योग में तो खूब सुनते करते और आप भी सुनाते हो। लेकिन चरणान योग में जहाँ की मुख्य शैली व्यवहार के विकल्पों की बात करना है,
उसमें ये डाल दिया है। कहते हैं कुंद कुंद आचार्य परमात्मा, तुम्हारी तो शैली कोई अलौकिक है। फिर देखो चिद वृत्ति के लिए, देखो चिद की परिणति, चैतन्य की परिणति, पर द्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कषाय समूह, ये जो कषाय बरत रही है परिणति में, ये पर से हुई है ऐसा नहीं है। ये अभी वो सब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बाकी है, इससे हो रही है कि नहीं, एकदम 100% झूठ बात है। 100% झूठ है कि चारित्र मोहिनी के उदय के कारण से यहाँ कषाय समूह, यहाँ कषाय समूह है, परिणति में कषाय का अंश मौजूद है, वर्त रही है, और वहां चारित्र मोहिनी उदय रूप वर्त रही है। उसके कारण नहीं, अपने में राग आया है। इस आत्मा के क्षेत्र में उपजती हुई पर्याय में एक ही काल, एक ही पर्याय, वही क्षेत्र, वहां पर यह राग आया है। कषाय समूह अनेक प्रकार का शुभ का विकल्प, पर द्रव्य ऊपर लक्ष्य जाता है, देव ऊपर, गुरु ऊपर, शास्त्र ऊपर इत्यादि। तो वह जो राग उपजा है वह आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण, कि मानो आत्मा और राग एक है। क्यों ऐसा अन्योन्य मिलन क्यों दिखाई दे रहा है? कि काल है वह एक है, क्षेत्र है वह एक है। ऐसे काल और क्षेत्र तो समान है, लेकिन भाव से भिन्न है। राग का कण वह आश्रव है, और स्वभाव सन्मुख की परिणति वह अनाश्रव है। बहुत सूक्ष्म भाई, एक समय की पर्याय में 4 बोल, ये ऐसे सुनने से नहीं आगे पकड़ने। ये जो अपन चलेगी चर्चा, सुनेंगे, सुन के विचार में लेना पड़ेगा कि आखिर यहाँ अभिप्राय में कहना क्या चाहते हैं। ये फिर ऐसे रह जाएगा। प्रवचन सार के एक प्रवचन में गुरुदेव ने एक समय में 4 बोल कहे थे, 240 की टीका थी शायद, वो वाली बात तो ठीक है, वो विचार के लिए, लेकिन उससे कोई आपका समझ आ जाएगी वो वाली बात नहीं। समझना, विचार में लेना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, बहुत सूक्ष्म भाई, एक समय की पर्याय में 4 बोल। क्या समझ में आया? पर्याय एक, चारित्र गुण की एक पर्याय में 4 बोल। मलिनता वह आश्रम, वहीं बंध माने भावबंध, द्रव्य बंध नहीं, भावबंध, उस आश्रम में उपयोग का रुकना, वो बंध, और आश्रम और निर्मलता की धारा बह रही है वह संबर। और अगले समय में जो, या इसी समय को लो तो ये पूर्व की निर्मलता से वृद्धिंगत निर्मलता है, तो निर्जरा कहते हैं। वो बीच का छोड़ देते 5 लाइन। देखो, द्रव्य वस्तु है, गुण शक्ति, हाँ पढ़ लो, मनाई थोड़ी हो, समय के हिसाब से देखते हैं। समंतभद्र आचार्य ने सर्वज्ञ को कहा ना कि हे नाथ, आपने एक समय में द्रव्य का उत्पाद, व्यय और ध्रुव 3 बात कही। समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि हे महाराज, आप एक समय में द्रव्य का उत्पाद, व्यय, ध्रुव देखते हो। एक समय तो उनके सर्वज्ञ के ज्ञान का, और उस ज्ञान में वो गे लेना एक समय का। सब गे हैं वो तो हैं, पर एक कोई गे भी है तो वह उनके ज्ञान का गे है कि नहीं। एक समय में वर्तने वाले केवल ज्ञान में एक समय का गे, एक समय के गे में आप उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों देखते हो। हाँ, देवागम स्त्रोत। तो आपने एक ही समय में द्रव्य जो हैं गे पदार्थ, उनके उत्पाद, व्यय और ध्रुव 3 की बात करी है। हमको ख्याल आ गया कि आप सर्वज्ञ हैं महाराज। आपने एक ही द्रव्य, एक ही गे पदार्थ की, उसकी द्रव्यता और वर्तमान में उत्पाद और पूर्व पर्याय का व्यय, और दोनों पर्यायों में द्रव्यता का भाव, ऐसा एक गे एक समय में मौजूद है, ऐसा आप देख लेते हो। आप ही सर्वज्ञ हो प्रभु। समय 1 और 3 सत 3 कहे, 3 सत नहीं लेना।
समय एक, एक सत का विस्तार 3, उत्पाद व्यय और द्रव्य। यहाँ क्या कहा? समय एक और 4 सत। आश्रव भी सत है, बंध भाव बंध भी सत है। एक पर्याय सत के 4 सत, अरे यह तो सर्वज्ञ के अलावा कोई कह नहीं सकता, और ज्ञानी के सिवा उसकी बात बैठ नहीं सकती। एक प्रश्न आता अपनी गोष्ठी में, कई बार आया, एक ही समय में आनंद का भाव उपयोग में, आनंद का वेदन है कि नहीं, और उसी समय में जितना आश्रव है उतना दुख का वेदन है। तो आश्रव तो एक ही पर्याय में सुख का वेदन और उसी पर्याय में दुख का वेदन, इसी को कहो एक ही पर्याय में मलिनता का भाव का वेदन और उसी पर्याय में निर्मलता का वेदन और बढ़ती हुई निर्मलता का वेदन और मलिनता में रुकने वाला भाव का वेदन, भावबंध। ये महाराज इसका कोई नेट निकाल दो, नेट नहीं निकलता इसका। ये कहना मुझे यहाँ कि जैसे 98 भाग सुख है और 2 भाग दुख है, तो 98 सुख कह दो कि नहीं कहेंगे, सुख को सुख कहेंगे और दुख को दुख कहेंगे। आश्रव बंध मलिनता है, मलिनता मलिन है, निर्मलता निर्मल है। निर्मलता एक ही पर्याय में वर्तती हुई निर्मलता और मलिनता में दोनों वर्तने पर भी निर्मलता मलिन नहीं होती और मलिन भाव निर्मल नहीं होता। ऐसा है। कोई कहे ना कि साहब निर्मलता बहुत है, मलिनता थोड़ी है, तो मलिनता को लेस कर दो, उसमें से उतनी निर्मलता मान लो, कि ऐसे नहीं। निर्मलता जितनी है वो निर्मलता है और जितनी मलिनता है वो मलिनता। जितना सुख है, आनंद है, वो आनंद ही है, वो दुख नहीं। और जितना दुख है वो दुख ही है, आनंद नहीं। और एक ही पर्याय में देखो अभी क्या कहते हैं, आश्रव भी सत, भावबंध भी सत, एक पर्याय सत के 4 सत, अरे ये तो सर्वज्ञ के अलावा कोई कह नहीं सकता, और ज्ञानी के सिवा इसकी ये सर्वज्ञ की बात किसी को बैठ सकती नहीं। समझ में आया? द्रव्य वस्तु है, गुण शक्ति अनंत है, अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, उसमें एक चारित्र गुण की एक पर्याय। पूरा खोल के बताते हैं, कोई नया भी हो ना तो समझ में आए। द्रव्य वस्तु है, वस्तु है, उसमें क्या बसा है? अनंत गुण शक्तियां बसी हैं, और प्रत्येक गुण का कार्य प्रत्येक समय में हो रहा है। तो अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समय में मौजूद है, ठीक है। उसमें एक चारित्र गुण भी है, तो उसकी भी पर्याय है। चारित्र गुण की एक ही पर्याय, 2 नहीं लेना है, काल 2 नहीं। यहाँ ऐसे नहीं लेना कि पूर्व की मलिनता का नाश और निर्मलता की उत्पत्ति, ऐसे 2 नहीं लेना, एक ही भाव में देखना है। काल 2 नहीं, पर्याय 2 नहीं, एक ही पर्याय, एक पर्याय में भाव 4 भाव हैं। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर? नहीं समझ में आता हो तो इस व्याख्यान को पूरा सुनो, पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो सर्वज्ञ की बात का अंतरंग अभिप्राय पकड़ में आएगा नहीं। देखो, जो स्वभाव की ओर की, ओर माने तरफ, जो स्वभाव के तरफ की शुद्धता है वह संवर है, ठीक है। और ये जो शुद्धता है वो पहले की अपेक्षा भी वर्तमान में शुद्धता बढ़ी हुई है, तो इसका नाम निर्जरा है। अपन ने पढ़ा संवर की संक्षिप्त व्याख्या, शुद्धता का उत्पन्न होना संवर है, और शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा है, ठीक है। तो वह निर्जरा, और उसमें नहीं था ऐसी पर्याय थोड़ी मलिन हुई, आश्रव है, और वे रुक गए हैं। कौन रुक गए? उपयोग। तो निमित्त का लक्ष्य करके बेकार में रुक गए हैं, वह क्या है? भावबंध है। इस प्रकार क्या नक्की हुआ? एक पर्याय में 4 भाव हैं भाई साहब। समझ में आता है? पूछते हैं, एक बात मुश्किल से बिठाए वहां दूसरी आ जाती है। हमने जैसे तैसे बिठाया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के साथ आत्मज्ञान शून्य की सिद्धि नहीं होती। हम यहाँ तक बात को बिठाया, फिर आपने और आगे बढ़ गई बात,
तो कहते हैं एक बात मुश्किल से बैठाते हैं ठोक पीट के, वहां दूसरी आ जाती है। तो वे कहते हैं दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। तो ये बात बैठे कैसे कि मुश्किल से मत बैठाओ, आसानी से बैठाओ। कैसे आसानी से बैठाओ कि अंतरंग तात्पर्य समझ के बैठाओ। अंतरंग तात्पर्य समझ के बैठाओगे तो उसमें से दूसरी भी आसानी से बैठेगी और तीसरी भी बैठेगी, क्योंकि ये जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा वस्तु स्वरूप का स्यात्कार रूप से कथन करने वाला आगम अलंग है। ये जिन शासन अलंग है, इसमें कोई इसका उल्लंघन कर नहीं सकता, ऐसा है। पूर्वापर विरोध रहित है, लेकिन तात्पर्य पकड़ो तो, और तात्पर्य नहीं पकड़ो तो इतने विरोध खड़े होंगे कि तुम ही पागल हो जाओ। ये तो बात भैया अंतर की बात तो ऐसी है, कोई ये बाहर से पता खा जाए, पता खाए माने एड्रेस मिल जाए बाहर से, इसका ऐसा नहीं। अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण, देखो स्वभाव भेद के कारण, क्या स्वभाव भेद कि राग मलिन है, आकुलता है, और आकुलता के दो प्रकार गिनाए, आश्रव और बंध। और स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, तो उस ओर पर्याय जो झुकी वह शुद्धि है, और वहां शुद्धि की वृद्धि है। तो संवर और निर्जरा ऐसे स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, यानी राग और भाव बंध को पर रूप से निश्चित करके पूछते हैं, समझ में आया भगवान आत्मा द्रव्य गुण है, वह तो शुद्ध है, ऐसी प्रतीति अंदर अनुभव में हो गई। आगम ज्ञान भी स्वयं संवेदन में यथार्थ हो गया। आगम ज्ञान का बल नहीं, ये तो चरणान योग है, तो निमित्त से बात की जाती। आगम ज्ञान का बल आ गया, आगम ज्ञान का नहीं, आगम ज्ञान के सार को प्राप्त, पिछली गाथा निमित्त से बात कही। आगम बल से कहा भाई, आगम बल से, परंतु वह तो निमित्त से बात कही है। भाव ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन प्रतीति है, भाव ज्ञान है, और आगम के लक्ष्य से होता है वो ज्ञान नहीं। आगम में कहे हुए सार को ग्रहण करके यथार्थ निर्धारण पूर्वक स्वयं स्वरूप का भान, इसका नाम है आगम ज्ञान। समझ में आता है? समय हो चुका है, आगे की स्वाध्याय अपन अगली स्वाध्याय में लेंगे।